नमस्कार साथियों। आज एक विशेष मुद्दे पर बात करने के लिए आया हूं। एक उत्तर प्रदेश का एक बड़ा प्रकरण इस समय सुर्खियों में चल रहा है, टीवी पे चल रहा है, अखबारों में चल रहा है, जनता जनार्दन के बीच में चल रहा है, लगभग हर व्यक्ति की जानकारी में है। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला के बारे में सब लोगों ने सुन रखा है, जब से हाई कोर्ट की डबल बेंच ने एक आदेश किया है कि पूरी भर्ती को रद्द करके और 69,000 शिक्षक भर्ती की नई सूची बनाई जाए और उस सूची में उनको भी स्थान दिया जाए जो इससे वंचित रह गए हैं, जो इससे दूर रह गए हैं, जो छूट गए हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ है। इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कहीं पर भी अगर कोई मैटर जाता है तो माननीय न्यायालय इस बात को सुनिश्चित करता है कि किसी के साथ अन्याय ना हो, किसी के साथ गलत ना हो, किसी के साथ दुर्व्यवहार ना हो। तो उसी क्रम में हाई कोर्ट की डबल बेंच ने एक आदेश किया है कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती जिसका विज्ञापन 2018 में आया था और वो भर्ती आज तक लंबित है, उसमें कुछ पद भर दिए गए, कुछ लोगों को सेलेक्ट कर दिया गया, लेकिन एक बड़े स्तर पर स्कैम हुआ। उस स्कैम को दूर करने के लिए, उस स्कैम को खत्म करने के लिए, उस स्कैम में न्याय दिलाने के लिए एक बातचीत हुई है कि मतलब इस पर जो सही हो सकता है, जिन अभ्यर्थियों के साथ गलत हुआ है वो गलत ऐसे हुआ है। मैं कहना ये चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि पिछड़ा वर्ग आयोग ये अभ्यर्थी लगातार गए और इन्होंने 1 साल इसमें लगातार सुनवाई करवाई और उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से बीएसए से एक डाटा निकलवाया और वहां से एक डाटा निकल के आया कि लगभग 19,000 पदों पर घोटाला हुआ है, गड़बड़ हुआ है। जो अभ्यर्थी वहाँ होने चाहिए थे वो नहीं है और जो नहीं होने चाहिए थे वो वहाँ हैं। उसके बाद में फिर सुप्रीम हाई कोर्ट की डबल बेंच ने एक फैसला दिया कि पूरी 69,000 प्रक्रिया को नए सिरे से चालू किया जाए और इस 69,000 प्रक्रिया में जो सही है वो लागू किया जाए। तो जब से फैसला आया तब से मुख्यमंत्री जी ने भी ट्वीट किया है, इनके यहाँ मीटिंग भी हुई है। इसके पहले की एक बात मैं कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई ऐसा मंत्री नहीं रहा, कोई ऐसा अधिकारी नहीं रहा जिसके पास पिछड़े दलित अभ्यर्थी अपनी आवाज़ लेकर न गए हों, अपनी बात कहने न गए हों, अपनी बात न रखी हो। लेकिन मुख्यमंत्री जी का न तो बुलडोजर चला जो अधिकारियों ने गड़बड़ किया था, इसके पहले शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी थे, ना उनके घर पे कोई बुलडोजर चला कि इतना बड़ा घोटाला उनके मंत्री रहते हुए कैसे हो गया। और वही अधिकारी आज तक विभाग में बैठे हुए हैं अभी, क्योंकि वो मुख्यमंत्री जी के सजाती अधिकारी हैं, इसलिए शायद बैठे होंगे। जिन्होंने इतना बड़ा घोटाला किया, जिनकी वजह से इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई और तमाम बच्चे जो आत्महत्या कर लिए हैं, जो अपने परिवारों को छोड़ गए हैं सिर्फ इस डिप्रेशन में कि हम कल को मास्टर बनेंगे, लेकिन बार बार फैसला आया और जो उनको राहत नहीं दी गई, इस बात को लेकर वो बड़ा दुखी हुए, लंबित हुए। हर कोई डिप्रेशन नहीं झेल पाता है और अभी भी बच्चे पीड़ित हैं, अभी भी आंदोलन कर रहे हैं। कभी SCRT पे आंदोलन करते हैं, कभी इको गार्डन में आंदोलन करते हैं, कभी शिक्षा मंत्री के आवास पे आंदोलन करते हैं, कभी भाजपा कार्यालय घेरते हैं, कभी विधानसभा का घेराव करते हैं, कभी केशव मौर्य का आवास घेरते हैं। अरे मतलब कोई ऐसा मंत्री नहीं रहा है जहां पर वो घेराव करने ना गए हों, जहां पर वो अपनी आवाज उठाने ना गए हों। उसके बावजूद भी इस बात को नहीं सुना गया है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक जातीय राजनीति हो रही है उसका भी शिकार ये बच्चे हुए हैं, क्योंकि एक 6800 की सूची आई थी, उनको नियुक्ति देने के लिए कई बार इस पर बात हुई, कई बार अधिकारियों की मीटिंग हुई, कई बार अधिकारियों से मिले, इसका नेतृत्व कर रहे कई बच्चे, लेकिन उस पर कोई विचार नहीं किया गया। कई अभ्यर्थी कई बार गए, उनको वहाँ से कोई रिलैक्सेशन नहीं मिला कि हाँ चलिए आप लोग भी अपने विभाग में होने चाहिए। जो विभाग में होने चाहिए थे मास्टर, वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं इधर उधर। तो कहना ये चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार क्यों इतना भेदभाव करती है इन बच्चों के साथ में। क्या उत्तर प्रदेश सरकार जब सबके साथ समभाव व्यवहार करना चाहिए तब भेदभाव क्यों करती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा देती है सरकार, लेकिन विश्वास कुछ लोगों पर करती है, विकास कुछ लोगों का करती है। तो अगर आपको यही करना है तो आप क्यों ऐसे झूठे दम भरते हो, क्यों ऐसे नारे देते हो, क्यों आप बुलडोजर की बात करते हो कि अगर कोई गलत करेगा तो उसके घर पे बुलडोजर चल जाएगा। जो अधिकारी इतना बड़ा भ्रष्टाचार करप्शन करके बैठे हैं, इन पर कोई बुलडोजर नहीं चला, इन पर कोई मुकदमा नहीं लिखा गया। और जो बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, अगर आपके जनता दरबार पहुंचते हैं गोरखपुर तो आप उनको जेल भेज देते हैं, उन पर मुकदमा लिखवा देते हैं। अगर इको गार्ड में बैठते हैं तो आप यहाँ मुकदमा लिखवाने का काम करते हैं।
उनके आंदोलन को दबाने का काम करते हैं। पिछड़े दलित की बेटियों के कपड़े फाड़े जाते हैं आपके लखनऊ में, आपके मुख्यमंत्री आवास के बगल में, और आप उन पे कोई एक्शन नहीं लेते हैं। अगर आपकी मंशा ठीक हो तो ये कैसे हो सकता है? तो हम मुख्यमंत्री से सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि आप एक अच्छे शासन के चलाने के लिए जो दम भरते हैं कि नहीं नहीं हम बहुत अच्छा काम करते हैं, पिछली सरकारें इतना अच्छा काम नहीं कर पाई हैं, तो ये कौन से अच्छे काम में गिनती होती है कि आदमी 6-6 साल आंदोलन करता है, 700 दिन आंदोलन करता है और आप उनकी आवाज़ नहीं सुनते हैं। इसी लखनऊ के अंदर बैठ के आपको आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती है उनकी कि उनके साथ क्या गलत हो रहा है। उस पर कोई आप वार्ता करें, उस पर आप कोई निर्णय लें, उस पर आप कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं इतने दिनों से। तो ये समझने वाली बात है। तो इस पर थोड़ा विचार करें मुख्यमंत्री जी। और ये भी आपके परिवार के बच्चे हैं, ये अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के ही हैं, ये कहीं बाहर से नहीं आए हैं, विदेश से नहीं आए, दूसरे देश से नहीं आए हैं, और ये ना ही कोई खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी हैं। ये आपके घर के बच्चे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार मांगने की बात कर रहे हैं, अपना अधिकार मांगने की बात कर रहे हैं, कोई अलग देश बनाने की बात नहीं कर रहे हैं जिसे आप इनकी आवाज़ नहीं सुन रहे हैं, दबा रहे हैं। तो हमारी आवाज़ को जो लोग सुन रहे हैं, जो इस वीडियो को देख रहा है, उम्मीद है कि इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, शेयर करेंगे, क्योंकि पिछड़ों दलितों की आवाज़ बुलंद हो और दूर तक आवाज़ उनकी सुनाई करे। नमस्कार, धन्यवाद।